नमस्कार, आप देख रहे हैं W1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल रस्तोगी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की जनपद पीलीभीत में लगातार धान की खरीद को लेकर राइस मिल मालिकों और किसानों के बीच का संघर्ष जारी है। किसान को अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा है और मिल मालिक अपने मुनाफे के लिए किसानों का शोषण करने से बाज नहीं आ रहे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कृषि प्रधान देश भारत में यदि सरकारें ही पूंजीपतियों के आगे दम तोड़ देंगी तो केवल किसान की कमर नहीं टूटेगी बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था ही चूर चूर हो जाएगी। किसान यूनियन के बहुत से संगठन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो सरकार को देना ही होगा। लेकिन किसके लिए हुई? जब 2000 में इस मंडी के अंदर जो सब कहानी बताई वो कितनी है, उसमें मैं यहाँ शामिल था और उसमें काफी लोग फुर्बाजी कर चुके हैं। 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था बीएमसी खरीद, उसमें एक नाम मेरा भी था। सब ऊपर वाले कहे रही, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं करी थी, ना कोई कहीं पर कोई गुनाह किया था। हम लोगों ने सिर्फ किसानों की अगुवाई इस तरीके से कर रहे थे जैसे आज आप लोग हम यहाँ इकट्ठे। लेकिन कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगा, ज्यादा तो आप लोग बता ही चुके हैं, लगभग उसमें कुछ नहीं है। बात वही होगी जिस मौके के लिए हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं सब लोग। जिस तरीके से आज किसानों की यहाँ संख्या होना चाहिए थी, ये तो रही संगठनों की बात जो किसानों के लिए अगुवाई करते हैं। ये सिस्टम है हमारे देश में, ये सब चलता रहेगा और ये अच्छे संगठन है। इसमें एक बीएम सिंह जी का संगठन है जिसको हम लोग अभी बताया हमारे साथी ने 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी मंडी से वो संगठन बना था। वैसे वो सेवाएं 32 साल से पूर्ण और जनपद पीलीभीत को दे रहे हैं बीएम सिंह जी। तो संगठन की स्थापना जो हुई थी वो सन 2000 में इसी धान के मुद्दे को लेकर वो बताया वो किसी संगामा पूरे प्रदेश में मच गया था देश में, तब ये संगठन बना था। इसको 25 साल पूरे होने इसी 26 तारीख को होने जा रहे हैं। इसकी स्थापना हुई थी, वो सब मनाया जाएगा। और आज से सबसे गुजारिश है तमाम हमारे किसान संगठन के लोग और जो हमारे किसान भाई आए तो 26 तारीख को इसी मंडी में जरूर आए। मेरा निवेदन और लोगों से सबसे अनुरोध अपील है, गुजारिश है। तो संख्या बहुत कम है। आज आप मंडी गेट पर धरने बैठे, क्या मामला? ऐसा था 3 तारीख को हमने माननीय उप जिलाधिकारी पूर्णपुर को ज्ञापन दिया था जो किसानों को 1500-1600 में धान जो लूटा जा रहा है उसी के लिए, और अल्टीमेटम दिया था कि 6 तारीख को हम लोग कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे। और उसी चक्कर में हम लोग आज बैठे थे। जो सुबह से हमारी वार्ता चल रही थी, हमारे राइस मिलर एसोसिएशन से और हमारे एएमओ साहब भी आए हुए थे और अपने डिप्टी आरएमओ ने उनको भेजा, मंडी सचिव भी थे, लेकिन कोई भी हमारी वार्ता अभी तक सफल नहीं रही। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे जो है कि 2369 रुपये धान है और 1500-1600 रुपये में धान बिक रहा है और डीएपी खाद जो है वो 1350 का और इनकी खाद ब्लैक में 1600 को किसान दे रही है और किसान का दाना 800 रुपये सस्ता बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? ये धरना आप तक कब तक चलेगा? आपका देखिए अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, ये कब तक चले। अगर मांग मान ली गई तो अभी उठ जाएगा। अगर इन्होंने मांग पूरी तरह नहीं मानी हमारे रेट की, हम चाह रहे हैं मोर्चर के हिसाब से हमें पैसा मिले। अगर ये नहीं मांग मानेंगे तो हो सकता है अभी भी लोग किसान घर से निकल चुके हैं, बहुत से किसान घरों से कार्यों से बाहर के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर मांग नहीं मानेगी तो ये धरना लंबा चलेगा। कल तो 1700 को लेकर बात हुई, कल से मिलर जो हाँ, राइस मिलर इस बात पे आ गया कि 1700 नीचे हम धान नहीं खरीदेंगे, 1700 से ऊपर ही रहेगा और 2-3 दिन का हमें समय में हम शुरुआत व्यवस्था बना लें और लमसम 2000 तक धान हम खरीदेंगे। ये इन्होंने आश्वासन दिया। अब इसके बाद हमारे किसान हमें क्या कहते हैं उन्हीं को पूछकर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। कल धरना चलेगा या धरना तो अभी चल रहा, धरना समाप्त कहाँ हुआ? प्रशासन के अधिकारियों को आपने यहाँ पे बंद कर रखा है? जी, प्रशासन के अधिकारियों को इसलिए बंद कर रखा है तो उन्होंने राइस मिलर और किसान को आमने सामने कर दिया। अपनी जो उनकी भूमिका है वो नहीं निभा रहे। जो सेंटर इन्होंने कम दिया, कम से कम एक सेंटर पे 600 कुंटल की धान तय करें।